Good morning, students. So, you have free now from your FE1 and we are going to start our lesson from global poverty and scenario. Then यहाँ पे नहीं हम लोग शुरू करेंगे इंटरस्टेट डिस्पैरिटी से पेज नंबर 35 और आप सब पेपर दे चुके हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने अच्छे पेपर और कैसे दिए हैं। सो नाउ आप ध्यान से पढ़ें, डेली लेसन अटेम्प्ट करें। अब होमवर्क आएगा आपके पास तो आपको होमवर्क भी डालने हैं। सो नाउ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, इसका मतलब है हम अभी तक गरीबी के बारे में देख रहे थे। तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि हमारा जो पहले प्रीवियस वाला लेसन आप हमें अवेलेबल करें। तो बेटा हमारे मोबाइल में प्रीवियस लेसन नहीं होते, हमें जगह खाली रखनी पड़ती। तो आप ऐसा करें, या तो किसी फ्रेंड से आप पिछले जो लेसन है वो सब ले लें, या फिर यूट्यूब में सारे सेव है, आप यूट्यूब से क्या कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल और लेसन सोशल साइंस लेसन बोलेंगे तो आपको सारे उसमें मिल जाएंगे। नाउ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज का मतलब है अंतर राज्य, यानी कि हर एक राज्य के अंदर गरीबी और के अलग अलग हिस्से, या बहुत गरीबी है, कम गरीबी है, या हम कह सकते हैं कि ऑन द लाइन जो है गरीबी है। तो किस तरीके से ये इसको हम देखेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो एज another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. हर राज्य गरीब नहीं है, हर राज्य में बहुत ज्यादा गरीब लोग नहीं रहते। अलग अलग राज्य में गरीबी की अलग अलग तादाद है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसके लिए जो कई जगह पे हम देखें तो तेजी से गरीबी क्या हो रही है, हटती जा रही है। इसको देखने के लिए अगर हम देखें तो 2011 और 12 में जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, और यहाँ पर इंडिया जो है वो धीमे धीमे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आता जा रहा है। आप अगर देखें तो ग्राफ नंबर 3.2 में आपको ये ग्राफ दिखेगा। ओके, तो इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पॉवर्टी जो रिड्यूस अलग अलग स्टेट में होती है, पर एक जैसी रिडक्शन वहां नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में 15% गरीबी कम हो गई, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं अलग है, कहीं किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में कम। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे यहाँ पर 21.9% जो है रिसर्च एस्टिमेट जो 11-12 के आधार पे वो है आसाम है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और बिहार है, उड़ीसा है। यहाँ पर पॉवर्टी लाइन जो है जो ज्यादा है, अधिक देखने में आती है। तो वहीं पर एज ग्राफ 3.2 अगर हम देखें तो बिहार उड़ीसा जो है वो कंटिन्यूस गरीबी से गरीबी में है, बहुत ही ज्यादा पोरेस्ट स्टेट, इंडिया के जो गरीबी वाले जो राज्य है वो कहलाते हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो और दूसरे राज्य जिन्होंने गरीबी को दूर हटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। जो लास्ट पैराग्राफ है इसका अगर हम देखें तो हर एक राज्य ने अलग अलग तरीके से गरीबी उन्मूलन, जो मैंने वो शब्द कहा था आपको, रिडक्शन जो करने के लिए कोशिश किया। इसमें अगर हम देखें तो पॉवर्टी इन केरला जो है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक पंजाब और हरियाणा, इन सब ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। इसमें सबसे पहले मैं पंजाब और हरियाणा वाला ले रही हूँ। पंजाब और हरियाणा में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया, पॉवर्टी कम करने के लिए सबसे ज्यादा अपना जो ध्यान लगाया एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने क्या किए, डेवलप किए, जिसके कारण वो उनके राज्य में गरीबी को दूर करने में उनको मदद मिली। केरला ने दूसरा सब्स्टिट्यूट देखा, केरला ने जो है ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा किया, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया ताकि उनकी गरीबी दूर की जा सके, और तो दूर की गई उन्होंने। वेस्ट बंगाल जो थे उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो खेती और जमीन की जो लैंड मास था उसको रिफॉर्म किया, अपनी जमीनों को बेहतर इस्तेमाल किया, उसको एक कह सकते प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया, लैंड रिफॉर्मेशन दिया।
लैंड रिफॉर्मेशन से उन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस किया। अब आता है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन्होंने एक नया एक तरीका यूज किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अन्न और सामानों को उचित दर पे लोगों को पहुंचाना। अगर इंसान के पास 2 रुपया है परंतु आप 50 पैसे में उनको घर की सारी सामग्री अवेलेबल कर देंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, उसको जो चीज चाहिए नेसेसरी नीड्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। जब नीड्स अवेलेबल हो जाएंगी तो अल्टीमेटली स्लोली मूव करता हुआ क्या हो जाएगा, बीपीएल से एपीएल में यानी कि बिलो पॉवर्टी से अपर पॉवर्टी लाइन में पहुंच जाएगा। इस तरीके से उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया। नाउ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अब हम जा रहे हैं हम देश के राज्यों को देख चुके, अब हम दुनिया में जाकर देखेंगे कि कौन सा देश किस तरीके से गरीबी को मानता है। जैसे हमने पहले शुरुआत के लेसन में देख लिया था कि पूरी दुनिया में हर देश की गरीबी अलग अलग तरीके से नापी जाती है। अमेरिका में कार वाला जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, और इंडिया में जिसके पास कार है वो लग्जरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ उसको शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इज डेवलपिंग द कंट्री living in extreme economical poverty defined by the World Bank underlying is living on less than 1.25 per a day dollar per a day has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008। अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि 1.25 जो है डॉलर प्रतिदिन जो नहीं कमा सकता है, खर्च नहीं कर पा रहा, वो गरीब है या अत्यंत गरीब है। तो अगर हम देखें तो इस आधार पर 90 से लेकर 2008 के दौरान जहां पहले ये गरीबी के तादाद जो थी वो 43% थी, ऑलमोस्ट क्लोज टू हाफ पॉपुलेशन जो है गरीबी के हालत में थे। 2008 तक वो जो है कम हो गई और 22% ही रह गई, यानी कि 22% ही अब गरीब दुनिया में पाए जाते। परंतु ऐसा हर जगह में नहीं, अलग अलग रीजन अलग अलग इलाके जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार से डिक्लाइनिंग दिखाई देती है। चाइना में बहुत बड़े पैमाने में गरीबी दूर हुई, वहीं पर साउथ एशियन कॉन्टिनेंट्स में भी एक रैपिड इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ। देन इसके बाद अगर हम देखें तो कई जगह पर जो है चेंजेस आए। जैसे चाइना का अगर हम देखें तो 85% जो था गरीबों की तादाद थी 1981 में, और अब जाकर वो कितनी हो गई, ओनली 14% और बाद में 6% जो है हम देखें तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका और दूसरे जिसे हम कहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज या 7 कंट्रीज, उनमें ये कमी दिखेगी। अगर हम देखें तो ये डिस्पैरिटीज जो है वो कई तरीके जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट लेगी उसके कारण हो रहे, परंतु डिस्पाइट द डिक्लाइनिंग in the percentage of the poor, the number of the poor has declined marginally from 61% in 81 to 36% in 2008। परंतु जहां पर परसेंटेज कम हुए, गरीबों की तादाद परसेंटेज जो संख्या थी वो कम हुई, पर तादाद कम नहीं हुई, क्योंकि पॉपुलेशन जो एक्सपोजर तो हो ही रहा दुनिया में, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, संख्या बढ़ गई गरीब लोगों की, परंतु जब हम उसको एज ए पर्सन निकाल रहे तो वो कम हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पॉवर्टी है उसकी डेफिनेशन या पॉवर्टी जो अगर हम देखते हैं एस्टिमेशन है उसके अंदर कंटिन्यूस, उसके अंदर क्या हो रहा है, संघर्ष चल रहा है निरंतर। इसको हम देखना, हमें इसको क्या करना, रिड्यूस करते जाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो जनसंख्या थी वो कम थी, पर अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब उस बहुत ज्यादा में बहुत मतलब थोड़े गरीब है, परंतु उनकी संख्या पिछली गरीब लोगों की संख्या से ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये जो चीज है इसको हैंडल करने के लिए करना बहुत जरूरी है, नेशनल एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। वापस हमारे वहां पर अपने सिनेरियो पे यानी कि ग्लोबल सिनेरियो पे, तो अब हम देख रहे हैं सब सहारा अफ्रीकन यानी अफ्रीका के सहारा के आसपास वाले इलाके में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कम से कम द पॉवर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% in 81 to 47% in 2008. In Latin America, the ratio of poverty remains the same.
अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका में जो है पॉवर्टी जो है वो थोड़ी बढ़ गई, परंतु लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी एज इट इज रही, स्टेटस रही, ना घटी ना वो बढ़ी। देन इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे रशिया है और उसके लिए और कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉन एक्सलिंग अगर हम देखें तो ये इनके अंदर भी ज्यादा कोई ऑफिशियल डेवलपमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ बने हुए हैं, आप इन ग्राफ को देख लीजिए। शेयर फॉर द गिवन लिविंग, यहाँ पर अलग अलग लाइन्स दे रखी, चाइना के लिए, ईस्ट अरेबिया के लिए और नॉट ईस्ट अरेबिया, देन लैटिन अमेरिका और कैरेबियंस के लिए, देन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक के लिए। जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से इनके जो पॉवर्टी लाइंस में चेंजेस आ रही है, दुनिया में चल रहा है। दुनिया भर में पॉवर्टी को रिड्यूस करने और पॉवर्टी को क्या है हटाने, जड़ से हटाना, फेंकने की कोशिश चल रही है। तो अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इस लेसन के, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। पहले मैंने बोला था हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी की क्या क्या रीजंस है और उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और पॉवर्टी, अब जो हमारे पेज नंबर 38 में कॉज ऑफ पॉवर्टी, आखिर गरीबी होती क्यों है। वैसे हम इसके बारे में 6 पॉइंट पहले देख चुके हैं, परंतु अब हम इससे और अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो there were a number of causes for the widespread poverty in India. One, पहला historical reason is the low level for the economical development under the British colonial administration. The policies of the colonial government renewed the traditional handicraft and discouraged the development of industries like textile. The low rate of the growth parish utility of 19 and 18 said this resulted in the less job opportunity and low growth rate of income. This was accompanied by the high growth rate of population. अगर हम देखें तो पहला कारण है ब्रिटिश रूलर्स का यहाँ पे आना। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास आई, उसने हमारे देश में क्या कर लिया, कॉलोनियल रूल सिस्टम एस्टेब्लिश किया। अब एक कंपनी या कोई भी इकोनॉमिकल सिस्टम है, वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देती है कि उसका फायदा कैसे होती है। ये जरूरत नहीं होती है कि वो जिस पर रूल कर रही है उनका हाल क्या है, बिकॉज दे आर नॉट द रूलर्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया के रूलर्स नहीं थे, वो तो सिर्फ इंडिया के लिए क्या कर रहे थे, उसको एज ए रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने देश को कभी भला करने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने बस क्या कि अपना फायदा देखा, जिसके कारण हमारे देश की लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल मार्केट और लोकल सारा सिस्टम ठप पड़ गया। लोग बहुत गरीबी के नीचे आ गए और उनका जो खुद का बिजनेस था, हाथ कारीगरी का काम था, उनका जो इंडियन लोगों का जो अपना टेक्सटाइल मार्केट था, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, सड़ गया, या हम कह सकते हैं बर्बाद हो गया। जिसके कारण लोग वर्कलेस हो गए, उनको कोई जॉब नहीं था, काम नहीं था, और इस कारण से बेहद गरीबी में पड़ गए। इसके साथ एक और बात है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन एक्सपोजर भी हुआ, बहुत बड़े तादाद में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और जिस दर से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस दर से जॉब अवेलेबिलिटी नहीं थी और ना ही केयर था उसके लिए। अल्टीमेटली इसी कारण से क्या हो गया, पॉवर्टी बढ़ती चलेगी इस दौरान। देन इसके बाद अगर हम देखें द टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम वाज वेरी लो। द फेलियर एट द बोथ फ्रंट प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिकल ग्रोथ and population control the prepared circle of poverty। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों चीज ने, यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ ना होना, वर्क जॉब नहीं होना और बहुत तंग हाल हो जाना, और दूसरा पॉपुलेशन एक्सपोजर होना, दोनों ने मिलकर इसे बहुत ज्यादा क्या है जोर लगा दिया, और पॉवर्टी जो है वो एक साइकिल के अंदर हो गई, यानी पॉवर्टी ऐसी हो गई जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो गई, जंजाल सी बनती चलेगी भारत देश के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके,
देन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा था और मैंने ये भी कहा था कि आप 3 सितंबर के बाद वो होमवर्क मुझे सबमिट करेंगे। आई थिंक यू रिमेम्बर दैट। और टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू गिव द होमवर्क, और ये होमवर्क आप मुझे 4 सितंबर के बाद देंगे, ओके? क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन पेपर्स लोडेड है मेरे पास, आंसर शीट्स। Then with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the एग्रीकल्चर सेक्टर। पर जब इंडिपेंडेंस के बाद आपको मालूम है भारतपुर में क्या होता है, सिंचाई व्यवस्था मिली। तो सिंचाई व्यवस्था मिलते ही हमारे देश में कई जगह पर लोगों को खेती करने का मौका मिलने लगा। बट द इफेक्ट वर लिमिटेड इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया। The industrialists both in the public and the private sector did provide some jobs। अगर हम देखें तो इसी के साथ इंडस्ट्री लगी और देश में कुछ पब्लिक और कुछ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाली इंडस्ट्री और कुछ जो है प्राइवेट इंडस्ट्री, दोनों में नवरोजगार भारतीय लोगों को मिलने लगा, तो उनका जो जीवन जो है थोड़ा आगे बढ़ा। But these were not enough to absorb all the job seekers। Unable to find the proper job in the city, many people start working as a rickshaw puller, the windower, construction worker, domestic servants, etc। परंतु यही सब लोग जो है सबको जॉब नहीं मिल रही थी इसके अंदर, ना ही सारी खेती कर सकते थे, ना ही सारी इंडस्ट्री में काम कर सकते थे। तो लोग अजीबोगरीब काम करने लगे जो काम उन्हें मिला, जैसे रिक्शा खींचना, जैसे ठेला लगाना, और जैसे बिल्डिंग खड़ा बनाने वाला काम करना, और छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका चलाने शुरू किया जब अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका था। देन हम देखें तो ये जो है रेगुलर इनकम अवेलेबल नहीं करती ये जॉब, ये इरेगुलर जॉब अवेलेबल करते हैं। तो आखिर इनके पास इरेगुलर अर्निंग है, तो ये अल्टीमेट एक एस्टैब्लिश लाइफ नहीं जी सकते, इसलिए ये लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहने लगे और गली कूचों में, मतलब ऐसे एकदम जगह पे रहने लगे जो कि शहर से बाहर आउटकास्ट था। वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हाइजीनिक प्रॉब्लम, सैनिटरी फैसिलिटीज की प्रॉब्लम, जिसके कारण फिर ये बीमार होना और फिर इनको क्या है कमी में आने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, another feature of the high poverty rate has been the huge income inequality। One of the mass reasons for this is the unequal distribution of the land other resources। अगर हम देखें इसका एक और जो असर दिखाई देता है, इसका एक और जो कारण था वो ये था कि उस जमाने में जमीन बराबर बटी भी नहीं थी। आपने पालमपुर में भी देखा कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, जबकि ज्यादा लोगों के पास बहुत छोटी जमीनें थी। यही कारण है कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो बहुत ज्यादा अमीर होता चला गया, जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। जहां भी मैं जब रिसोर्सेज बोलती हूँ तो रिसोर्सेज का मतलब है इंडस्ट्रीज है, मार्केटिंग है और धन कमाने के सोर्सेज है। वो क्या कर रहा है, कमाए जा रहा है, इनइक्वल प्रोपोर्शन में कमा रहा है और वो उसको क्या नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा किसके साथ। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो व्यक्ति जो नहीं कमा पा रहा हो, कमाना चाहता है तो उसको कमाई मिलती नहीं है। तो ये भी जो एक प्रॉब्लम था। द मेजर पॉलिसीज अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्मेशन, जब अंग्रेज से तो बड़े पैमाने पे लोगों ने खेती की अपनी जमीन पे और उसको अंधाधुंध तरीके से यूज किया, परंतु उसके बाद उसको क्या किया जाना चाहिए, लैंड रिफॉर्म करना, उसको बेहतर बनाना और उसको सही टाइम से क्या है पोषक तत्व देना, वो सारी चीजें उन्होंने कभी की नहीं और जाना नहीं इसके बारे में। तो लैंड डिग्रेड होती चली गई, जिसके कारण वो क्या हो गया, उत्पादन कम होता चले गया। ये भी एक प्रॉब्लम थी इसकी। Since lack of the land resource has been one of the major causes of the poverty in India, proper implementation of the policies could be have improved the life of the million of the rural people। जमीन का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना, ये भी एक जो प्रॉब्लम था। अगर ये प्रॉब्लम था तो एक सही पॉलिसी को भी सही तरह से एक्टिवेट नहीं करना, ये भी एक प्रॉब्लम था। कानून तो बहुत सारे थे और इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत सारी थी, परंतु क्या हुआ, ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जनता उसको सही तरीके से क्या नहीं कर रही थी, जनता या फिर गवर्नमेंट ने ही उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया, तो कई ग्रामीण लोग जो है वो गरीबी में रह गए। और जब ये इम्प्रोवाइज किया गया तब कई लोगों के लिए काम कम हुआ। इसके अलावा हमारा सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हमारे गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम देखें तो भारत में
कोई एक या दो त्योहार नहीं है, 50 त्योहार है। 50 त्योहार में लोगों को दिखावा करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो चाहे या नहीं चाहे, उधार लेकर उसको कई सेरेमनीज पूरी करनी पड़ती है, जैसे मृत्यु भोज करवाना पड़ता है, जन्म भोज करवाना पड़ता है, मुंडन करवाना पड़ता है, नामकरण करवाना पड़ता है, और जो है पूजा पाठ के लिए अलग अलग तरीके के काम करवाने पड़ते हैं। इन सब के लिए अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, वो नहीं करता, तो समाज उसमें तू करता है। अल्टीमेटली वो समाज में अपने वर्चस्व को रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करता है, उधार लेता। स्मॉल फार्मर्स जो है वो मनी क्या करते हैं, रेंट पे ले, उधार लेते हैं, लीज पे लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और गरीबी के और भी गरीब रह जाते हैं। देन फर्टिलाइजर लेना है और दूसरी फैसिलिटीज के लिए ये लोग क्या करते थे, आपको मालूम है, ये जो है मेरे पास जैसे बड़े बड़े महाजनों से क्या करते थे, पैसा उधार लेते थे, परंतु अनपढ़ होने के कारण, असाक्षर होने के कारण, ज्ञान पूरा न होने के कारण ये कहीं पर के अंगूठा लगा देते थे। महाजन उसको अच्छे तरीके से यूज करता था और लूटता था, और लंबे समय तक उनसे क्या कर लेता था, डेब्ट जो है वसूलता था, जिसके कारण वो जिंदगी भर गरीबी रहे और वो अपना सर उठाई नहीं पाए। ये सब कॉज थे पॉवर्टी के, यानी गरीबी के, जिसके कारण हमारे देश में पॉवर्टी जो है वो क्या हुई, जड़ डालकर बैठ गई, और जिसको काफी लंबा समय लग रहा है कि हम निकाल कर फेंक पाए। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहती हूँ, राइट डाउन द क्वेश्चंस हियर। इसके अंदर पीछे वाले क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको, तो आप लिख लीजिए क्वेश्चंस को। ओके, राइट डाउन, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट, राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट valuable groups, valuable groups. Next question, give a description, give a description, give a description how some state had significant decline in poverty. So यहाँ पर आपको उसका वो बताने कि उन्होंने कौन से स्टेट्स ने क्या क्या सिस्टम दिया। सो मैं यहीं तक दे रही हूँ, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, और ये 4 तारीख के बाद आप डालेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।